बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशन एंड ग्रेजुटी कैलकुलेटर। फेडरल, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान सिविल सर्वेंट्स पेंशन एंड ग्रेजुटी ऑनलाइन कैलकुलेटर। 1 जुलाई 2022 से पे स्केल रिवाइज 2022 का इतलाक हो गया है। जो लोग 1 जुलाई 2022 के बाद रिटायरमेंट लेंगे उनकी पेंशन एंड कम्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस बरस क्या चेंजेस हुई हैं, कैसे हम चंद क्लिक्स की मदद से पेंशन एंड कम्यूट मालूम कर सकते हैं। फेडरल, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की पेंशन एंड ग्रेजुटी हम कैसे चंद क्लिक्स की मदद से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे AG KPK अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे। पेंशन के इस टैब पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फ्रेश पेंशन केसेस कैलकुलेटर इस टैब पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने ऑनलाइन कैलकुलेटर शो होगा जिसमें फकत 3-4 एंट्रीज करने से हम पेंशन और कम्यूट मालूम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पेंशन में सुपर एनुएशन 60 बरस की उम्र में जो रिटायरमेंट ली जाती है, रिटायरिंग, डेथ ड्यूरिंग सर्विस और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, इन चारों केसेस को हम देखेंगे। अगर आप सर्विस के दौरान रिटायरमेंट ले रहे हैं तो रिटायरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड पे आपकी तमाम कैलकुलेशंस के रिजल्ट शो होंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट सेलेक्ट करेंगे। BPS सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं 14। लास्ट बेसिक पे वो सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि 1 जुलाई 2022 के बाद रिटायरमेंट हो रही है, लिहाजा एनुअल इंक्रीमेंट सिस्टम ऑटो ही कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि ये बेसिक पे का हिस्सा होता है। अगर आप बेसिक पे गलत पुट करते हैं तो सिस्टम आपको तब भी इन्फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम आपको इन्फॉर्म करता है बेसिक पे इज नॉट करेक्ट। अगर 1 जुलाई से पहले रिटायरमेंट लेता है, क्योंकि उस वक्त बेसिक पे स्केल 2017 लागू थे, इसी वजह से बेसिक पे इज नॉट करेक्ट का सिस्टम एरर शो कर रहा है और एनुअल इंक्रीमेंट भी यहां से खत्म हो गई है। अगर कोई स्पेशल पे ले रहे हैं वो लिखेंगे, पर्सनल पे ले रहे हैं वो भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 3510 बेसिक पे, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट और पर्सनल पे भी शामिल होगी है। अगर कोई क्वालिफिकेशन पे ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 600 तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। सिस्टम ऑटो आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट कर लेगा, लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर लेता है। क्वालिफिकेशन सर्विस बन रही है 30 साल, बेसिक पे 64,290। 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट हो रही है तो एनुअल इंक्रीमेंट भी बेसिक में ऐड होगी, पर्सनल पे भी बेसिक में ऐड होगी, क्वालिफिकेशन पे भी ऐड होगी। पेंशन कैलकुलेशन के लिए इनकी टोटल अमाउंट आ रही है 70,140 रुपए। ग्रॉस पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, इसका फार्मूला होता है बेसिक पे, इसमें तमाम अलाउंसेस जो पेंशनेबल थे वो भी ऐड करके बेसिक पे बन रही है 70,140 मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ सर्विस 33 साल 7 दिन बन रहे हैं। मैक्सिमम 30 ईयर सिलेक्ट होते हैं तो 30 साल ये हो गए, मल्टीप्लाई विद 30 मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइडेड बाई 300 तो ग्रॉस पेंशन आ गई ये। अब इस ग्रॉस पेंशन का 35% जो होता है वो हमारे पास कम्यूट होता है। कम्यूट की रकम ये आ गई है। इसका 65% हमारे पास नेट पेंशन होती है। नेट पेंशन की अमाउंट ये आ गई है। कम्यूट रेट क्या होता है, एज रेट मल्टीप्लाई विद 12
हमारे पास ये अमाउंट आ गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कम्यूटेड पेंशन के साथ तो इनकी टोटल कम्यूट बन रहा है 30,02,482 रुपए। डेट ऑफ रेस्टोरेशन भी सिस्टम ऑटो कलेक्ट कर देता है। इनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी 8 अगस्त 2037, यानी कि जब इनकी पेंशन डबल हो जाएगी, फ्रिंज बेनिफिट्स इनके डबल हो जाएंगे। मंथली नेट पेंशन केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं 1 जुलाई 2022 के बाद जितनी भी इंक्रीजेज हैं वो सारी जीरो कर दी गई हैं। फकत 2022 का 15% ऐड होगा। नेट पेंशन विदाउट मेडिकल ये आ जाएगी। नेट पेंशन का 25% मेडिकल अलाउंस ये आ जाएगा। 2015 का 25 इंक्रीज था जो कि हमारे पास जो ये मेडिकल अलाउंस आता है इसका 25% हम ये ले लेते हैं। नेट पेंशन विदाउट मेडिकल में मेडिकल अलाउंसेस दोनों ऐड करके इनकी मंथली पेंशन ये होगी। फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के सिविल सर्वेंट्स की अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल फेडरल के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फेडरल, पंजाब, बलूचिस्तान के सिविल सर्वेंट की टोटल कम्यूट और मंथली पेंशन ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल आपने यहाँ पर अपनी टाइप ऑफ पेंशन सेलेक्ट करनी है, अपना नेम बेशक लिख लें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ से आपने अपना बेसिक स्केल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बेसिक ऐड करनी है और अगर स्पेशल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे ले रहे हैं तो सिंपल यहाँ पर अपनी अमाउंट एंटर करेंगे। केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के सिविल सर्वेंट इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के सिविल सर्वेंट इस टैब पर क्लिक करेंगे। सिस्टम तमाम ऑटो कैलकुलेशंस शो कर देगा। इसमें आपकी कम्यूट अमाउंट और आपकी मंथली पेंशन ये सिस्टम ऑटो कलेक्ट कर देगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं सुपर एनुएशन का। सुपर एनुएशन क्या होती है कि 60 साल की उम्र में आपकी रिटायरमेंट होती है। 60 साल की उम्र आपकी कंप्लीट होगी है, आपकी उस वक्त रिटायरमेंट जो होती है वो सुपर एनुएशन कहलाती है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे सिस्टम ऑटो ही आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट कर देगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे स्केल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 15, बेसिक पे लिखेंगे। 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट हो रही है तो सिस्टम ऑटो ही आपकी एनुअल इंक्रीमेंट ऐड कर देगा। केपीके के चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो सिस्टम ने केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के सिविल सर्वेंट की कम्यूट और मंथली पेंशन कैलकुलेट कर दी। फेडरल के चेक बॉक्स पर जैसे ही आपने क्लिक किया फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के सिविल सर्वेंट की कम्यूट और मंथली पेंशन सिस्टम ने ऑटो कलेक्ट आपके सामने शो कर दी। अब हम नेक्स्ट टाइप डेथ ड्यूरिंग सर्विस देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे स्केल सेलेक्ट करेंगे, लास्ट बेसिक पे लिखेंगे। 1 जुलाई के बाद डेथ ड्यूरिंग सर्विस का केस है, लिहाजा सिस्टम ने ऑटो एनुअल इंक्रीमेंट भी ऐड कर दी है। इसका कम्यूट का और नेट पेंशन का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रॉस पेंशन का 25% कम्यूट के लिए सिलेक्ट होता है और 75% नेट पेंशन के लिए सिलेक्ट होता है। केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के सिविल सर्वेंट केपीके के टैब सेलेक्ट करेंगे। फेडरल, पंजाब, बलूचिस्तान के सिविल सर्वेंट इस टैब पर क्लिक करेंगे। सिस्टम आपके सामने ऑटो कैलकुलेशन शो कर देगा। अब हम लास्ट टाइप डेथ आफ्टर रिटायरमेंट वो देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे स्केल सेलेक्ट करेंगे, लास्ट बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे। इसका कम्यूट का फार्मूला सेम ही होता है। ग्रॉस पेंशन का 35% कम्यूट के लिए इस्तेमाल होता है
लेकिन फैमिली मंथली नेट पेंशन का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रास पेंशन का 65% हम कैलकुलेट करेंगे, वो नेट पेंशन आ जाएगी। नेट पेंशन का 75% जो कि डेट ऑफ डेथ से लागू होगा, बाकी कैलकुलेशन सेम ही होंगी। केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के सिविल सर्वेंट इस टैब को सिलेक्ट करेंगे। फेडरल पंजाब बलोचिस्तान के सिविल सर्वेंट इस टैब पर क्लिक करेंगे। आपने देखा कि कैसे हम फकत चंद क्लिक्स की मदद से विद इन अ मिनट्स अपना कम्यूट और पेंशन बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप ऑफ पेंशन सेलेक्ट करेंगे, नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, बेसिक पे स्केल, लास्ट बेसिक पे, स्पेशल पे है तो वो लिख लेंगे, पर्सनल पे है वो लिख लेंगे, क्वालिफिकेशन पे, ओवरसीज पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस या कोई अदर पेंशनेबल अलाउंस जो कि अलाउड है पेंशन कम्यूट कैलकुलेशन के लिए तो वो लिख लेंगे यहाँ पर। बाकी सिस्टम ऑटो कैलकुलेशन कर देता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनका मेडिकल अलाउंस 2010 नेट पेंशन का 25% होता है, जबकि 16 ग्रेड एंड अबव के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनका नेट पेंशन का 20% मेडिकल अलाउंस होता है। बाकी इस मेडिकल अलाउंस का 25% दोनों ऑफिशियल और ऑफिसर्स दोनों के लिए 25% सेम ही होगा। केपीके और जीबी के सिविल सर्वेंट इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। फेडरल पंजाब बलोचिस्तान के सिविल सर्वेंट इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसका आपने प्रिंट आउट लेना हो तो इस टैब पर क्लिक करेंगे। प्रिंट की मदद से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपने इसका पीडीएफ किसी को भेजना है तो डेस्टिनेशन के सामने वाले इस टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अगर इसे रीनेम करना चाहते हैं तो इसे रीनेम कर लें और उसके बाद सेव के टैब पर क्लिक कर लें और जिसको पीडीएफ में भेजना है उसको पीडीएफ शेयर कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि अब आप बआसानी अपनी पेंशन और ग्रेजुटी फकत चंद क्लिक्स की मदद से ऑनलाइन बआसानी मालूम कर सकेंगे।